हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत में। मैं हूँ दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है क्लास टेंथ का, वो मैं बताऊँगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों का मापन। तो किसके तीन भुजा और तीन कोणों का मापन? तो समकोण त्रिभुज के तीन भुजा और तीन कोणों का मापन का अध्ययन करेंगे हम त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला को सब पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। समकोण त्रिभुज में उसमें कौन सा कोण कितना डिग्री का होता है, कौन सा भुजा क्या कहलाता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ। ये देखिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज और इसमें ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, जिसको हम समकोण कहते हैं। ये कोण समकोण कहलाता है और 90 डिग्री का होता है। उसके बाद ये कोण जो है 45 डिग्री का होता है, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं। इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। और ये भी कोण जो है 45 डिग्री का होता है। ठीक, और ये भी कोण न्यून कोण ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए बी और ये सी। ठीक, तो ए बी जो होगा जनरली ये भुजा जो है आपको लंब कहलाता है, ये लंब कहलाता है। ठीक, ए बी जो है आपको लंब हो गया। उसके बाद बी सी जो है ये वाला भुजा, ये आधार कहलाता है। आधार को बी से सूचित करते हैं, बी का अर्थ हो गया बेस। उसके बाद लंब को पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हो गया ए सी जो है, ये आपको कर्ण हो गया। कर्ण लंब और आधार से बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये आपको कर्ण हो गया। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस। यानी इस त्रिभुज में लंब और आधार से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो कर्ण होती है। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय को पहले समझ लो। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय में पहला फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को देखिए, यहाँ पे कर्ण को एच से सूचित करते हैं, तो कर्ण के जगह हम एच रखेंगे। तो एच का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का क्या है? पी। लंब को पी से सूचित करते हैं, पी का होल स्क्वायर प्लस आधार को बी से, तो बी का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए, जब हम h को लेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर रूट में चेंज हो जाएगा। इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट में चेंज हो जाएगा। और ये हो गया आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फार्मूला तो आपका ये हो गया। चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और लंब को हम पी से सूचित करते हैं, लंब के जगह पी देंगे तो पी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का क्या है? एच, तो एच का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है? बी, तो बी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर वही बात इसमें भी करेंगे। जब हम पी को लेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर किस में चेंज होगा? रूट में चेंज होगा। ठीक, और ये जो है एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ये भी फार्मूला हो गया। चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार को बी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे आधार को बी से सूचित करते हैं, तो बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण को
कर्ण को एच से सूचित करते हैं तो एच का होल स्क्वायर, माइनस रम को पी से सूचित करते हैं तो पी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें भी वही बात होगा, जब हम सिर्फ बी को लेंगे तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर इसमें रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस से पी स्क्वायर। तो ये था आपको पाइथागोरस प्रमेय। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं अपना। चलिए, अब देखिएगा इसमें ये जो है आपको फुल नाम, ठीक है ना, यानी साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन का पूरा नाम साइन होता है। इसमें थोड़ा सा वर्ड में चेंज होता है, यहाँ पे ई आ जाता है। ठीक, साइन का पूरा नाम साइन होता है। उसके बाद कॉस का पूरा नाम जो है कोसाइन होता है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। ठीक, उसके बाद होता है टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। उसके बाद होता है कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। उसके बाद होता है सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है। सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है। और उसके बाद होता है कोसेक का पूरा नाम कोसेंट होता है। कोसेक का पूरा नाम कोसेंट होता है। ठीक, तो ये सबका पूरा नाम हो गया। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, और कोट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, कोसेक का पूरा नाम कोसेक्सेंट। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिएगा आगे, अब है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा उस वक्त होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब को देखिए, यहाँ पे लंब को पी से सूचित करते हैं तो पी हो जाएगा, और बटा कर्ण को एच से तो एच हो जाएगा। ठीक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा में क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसको पलटा दीजिए, कर्ण ऊपर चल जाएगा और ये लंब नीचे आ जाएगा। तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। ठीक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा में क्या होगा, इसको पलटा दीजिए, कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, आधार नीचे। और कर्ण को किस से सूचित करते हैं, एच से, तो एच बटा आधार को बी से, तो बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब को पी से सूचित करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब को देखिए यहाँ पे लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। अब टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, तो आधार ऊपर चल जाएगा, आधार ऊपर चल जाएगा और ये लंब नीचे आ जाएगा, लंब नीचे।
आधार को बी से सूचित करते हैं, आधार को देखिए यहाँ पे आधार को बी से सूचित करते हैं और रम को पी से, तो cot थीटा बाय बी बाय पी हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपको, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिएगा अगला फॉर्मूला आगे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए देखते हैं, इससे आपको 4 फार्मूला बताऊंगा, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहला तो आपका हो गया, जब हम सिर्फ साइन थीटा को लेते, साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं, जब हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 1 पहले लिखाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये बराबर के ई साइड, बराबर के ई साइड लिखाएगा, तो बराबर के ई साइड लिखाएंगे तो प्लस में है तो ई साइड माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद देखिएगा नंबर 2 में, अब की बार सिर्फ साइन थीटा को लेंगे, सिर्फ साइन थीटा को लिए तो स्क्वायर जो है इस साइड से हट जाएगा और इधर रूट में चेंज हो जाएगा, और ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए अब तो साइन ले लिए, साइन का तमाम हो गया, यानी काम तमाम हो गया। अब लीजिए कॉस, तो तीसरा में क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे पहले, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है 7 है, तो बराबर की साइड माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर की साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब 4 में देखिएगा, 4 में जब हम सिर्फ कॉस थीटा को लेते हैं, जब हम सिर्फ कॉस थीटा को लेते हैं तो ये स्क्वायर जो है इस साइड रूट में आ जाएगा, अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला था, और सभी का जो है ट्रिगोनोमेट्री का जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे इसका उपयोग होने वाला है। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इससे भी 4 फॉर्मूला बनेगा। नंबर 1 में देखिएगा, जब हम सेक स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो ये 1 पहले लिखाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर में देखिएगा, अब की बार सिर्फ हम सेक थीटा को लेंगे, सिर्फ सेक थीटा को लिए तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट में चेंज हो जाएगा, और ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा देखिएगा, तीसरा में अब सेक का हो गया, अब टेन का लेंगे, तो टेन के साथ तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस सहित लेंगे, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेंगे, तो ये 1 होगा पहले, अब ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे साइलेंट है, छुपा हुआ है प्लस, तो इस साइड आएगा सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए फाइनली रूप से जो है इसका फार्मूला नहीं हुआ, हमको क्या करना है, इस साइड से माइनस को हटाना है। ठीक, तो करेंगे क्या, तो सिर्फ लेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल ये माइनस को इस साइड लाएंगे। ठीक, और इसको छोटी कोष्ठ के अंतर्गत जो है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे। ठीक ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो फिर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए इस साइन से जो है इस साइन, इसका जो साइन होगा यहाँ पे प्लस है जो साइलेंट है, इस साइन से और इस साइन से दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इनटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है बताइए, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, और माइनस गुना माइनस बराबर माइनस प्लस होता है।
चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और ये 1 आ जाएगा, ठीक। और फिर इस साइन से इस साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ठीक। अब हम इसको सीधा करके लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, तो इसको पहले लिख लिए, यहाँ भी प्लस में है, छुपा हुआ है, ठीक। और ये 1 जो है माइनस में, तो इसको बाद में लिख लेंगे -1। ये हो गया आपका फाइनल 3 का फाइनल फार्मूला, ठीक। और चौथा में देखिएगा क्या होगा, अब के बाद सिर्फ हम tan थीटा को लेंगे, सिर्फ tan थीटा को लिए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चेंज हो जाएगा और ये जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा फार्मूला, ठीक। और यहाँ पे आप थोड़ा सा यदि आप ये समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम थोड़ा सा यहाँ से अलग ढंग से बताते हैं, ठीक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, ये दोनों को रहने देंगे, ठीक। tan से हम थोड़ा सा जो है चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक। 3 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, ठीक। इसी 1 को जो है इस साइड में आते हैं, ठीक। इसमें प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा 1, ठीक। इक्वल ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है तो बराबर की उस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे प्लस में छुपा हुआ है। चलिए देखिए अब या करके लिख लीजिए इसको, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। आगे ना सिंपल ढंग से, तो उस तरीका से भी जानिए आप और ये भी तरीका जानिए, ठीक। चलिए अब 4 में देखिएगा, तो सिर्फ tan थीटा को लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे इस साइड से तो इधर रूट में चेंज होगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। ये हो गया। चलिए अब देखिएगा आगे, अब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे भी हम 4 फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहला देखिएगा नंबर 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा को देंगे तो ये 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, तो इस साइड प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद नंबर 2 में देखिएगा, जब हम सिर्फ कोसेक थीटा को लेंगे, जब हम सिर्फ कोसेक थीटा को लेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चेंज हो जाएगा और ये जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा देखिएगा, अब कोसेक का काम तमाम हो गया। अब कॉट थीटा करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा में तो माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस सहित लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो माइनस सहित लिए और ये जो है पहले 1 लिखाएगा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए आगे, अब हमको करना है क्या, इस साइड से माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाना है तो सिर्फ हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा और ये छोटी कोष्ठ के अंतर्गत 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, ये फिर माइनस इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस गुना, इसका साइन क्या है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर माइनस गुना प्लस, इस कोसेक के साइन से करना है, अब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। एक बार फिर से समझिए इसको। अब देखिए पहले 1 के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, तो माइनस लिखे, 1 लिख दिए। फिर उसके बाद कोसेक के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो माइनस गुना माइनस तो क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस दिए और ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है
तो इसको पहले लिखेंगे प्लस में, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए छुपा हुआ प्लस, ठीक। अब ये 1 माइनस में, तो बाद में लिखिए इसको 1 माइनस में। अब सिर्फ हम लेंगे 4 में। अब देखिए यानी 3 का फाइनल फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक। अब देखिएगा चौथा नंबर में सिर्फ कॉट थीटा लेंगे, तो कॉट थीटा पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर जो है रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक। और ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका फार्मूला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए इसका भी थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक। 3 नंबर से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस तरीका भी से भी आप समझिए और उस तरीका से भी समझिए, जो आपको बेटर लगता है उसको आप उपयोग कीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए हम करेंगे क्या, कोसेक थीटा को ही लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को ही लिए, और ये 1 जो है प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, तो बराबर के इस साइड जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है तो बराबर की साइड प्लस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। माइनस यानी माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ करके लिख लीजिए, ई कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये, फिर ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये आपका फाइनल हो गया 3 का फार्मूला, ठीक। अब करेंगे क्या, नंबर 4 में देखिएगा सिर्फ कॉट थीटा को लेंगे और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चेंज होगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये भी अच्छा मेथड है, तो आप जो पसंद होता है वो सिलेक्ट करो। अब देखो, अब अगला फार्मूला जो है वो मल्टीप्लाई में होता है, अर्थात गुना में होता है, ठीक। तो जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये भी एक फार्मूला है, इसका भी उपयोग होता है जब हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन लगाएंगे तो, ठीक। तो इससे भी 2 फार्मूला बनता है। पहला देखिएगा नंबर 1 में, जब हम सिर्फ साइन थीटा को लेते हैं, जब हम सिर्फ साइन थीटा को लेते हैं तो ये 1 अब बटा में आ जाएगा ये कोसेक थीटा, यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं कि इस साइड आएगा बराबर की साइड तो प्लस माइनस में आएगा, यहाँ तो गुना का मतलब साइन है बीच में, तो इसीलिए इधर से गुना हटाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा कोसेक, ठीक। और दूसरा देखिएगा साइन थीटा को लिए तो 1 बटा कोसेक थीटा को नीचे रखे, अब की बार क्या करेंगे, कोसेक थीटा को लेंगे तो 1 ऊपर रहेगा और साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा, ठीक। ये बन गया 2 फार्मूला। चलिए आगे देखिएगा, आगे होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, इससे भी बनाएंगे 2 फार्मूला। पहला तो टेन थीटा को लेंगे, तो टेन थीटा को लेंगे तो ये 1 अब बटा ये जो है कॉट थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक। टेन थीटा को ये तो 1 बटा कॉट थीटा नीचे रखे, और नंबर 2 में देखिएगा जब हम कॉट थीटा को लेंगे, जब हम कॉट थीटा को लेंगे तो ये 1 पहले लिखेंगे बटा ये टेन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक। बन गया फार्मूला। चाहिए यानी कॉट थीटा का क्या होता है 1 बटा टेन थीटा, सबका यूज होने वाला है। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक। चाहिए उसके बाद देखिएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा पावर 1 होता है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा नहीं, सेक साइन हो गया, कॉस हो, सेक कॉस, हाँ सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो नंबर 1 में देखिएगा इससे भी 2 फार्मूला बनाएंगे। तो पहला हो गया सेक थीटा को जब हम ये तो ये 1 बटा ये कॉस थीटा नीचे आ गया, ठीक। जब हम सेक थीटा को लिए तो ये 1 बटा ये कॉस थीटा नीचे। और नंबर 2 में देखिएगा जब हम कॉस थीटा को लेंगे, जब हम कॉस थीटा को लेंगे तो ये 1 पहले ऊपर लिखाएगा और ये सेक थीटा नीचे लिखाएगा,
ठीक, तो ये भी इसका भी फॉर्मूला 2 को बन गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिएगा आगे चेंजिंग फार्मूला है। इसको हम चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं। ठीक, पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? तो ये कॉस थीटा में चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। अब नंबर 2 में जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है तो स्वाभाविक बात है कि कॉस 90 माइनस थीटा भी किस में चेंज होगा? साइन थीटा में चेंज होगा, ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज? कॉस थीटा में। तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज? साइन थीटा में। चलिए तीसरा देखिएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा जो है वो कोट में चेंज होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो चौथा क्या होगा बताइए? चौथा होगा जब tan कॉट में चेंज होगा तो कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? ये tan में चेंज होगा, अर्थात tan थीटा में चेंज होगा। ठीक, चलिए पाँचवा देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है। सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कोसेक थीटा में चेंज होता है। तो कोसेक थीटा किस में चेंज होगा? तो कोसेक 90 माइनस थीटा भी जो है ये सेक थीटा में चेंज होगा। ठीक, सेक कॉस में चेंज हुआ तो कॉस सेक में चेंज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं चेंजिंग फार्मूला। तो इसका भी यूज होने वाला है, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब देखिएगा अगला फार्मूला है कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे कॉट लेंगे तो ऊपर कॉस लिखेंगे और नीचे साइन ही लिखेंगे। ठीक, तो जब हम यहाँ पे कॉस लेते हैं, जब यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे तो इस कॉट को ऊपर रखेंगे। ठीक, आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। तो ऐसे ही आप जो है दिमाग लगा करके ये तरीका मतलब अपना करके अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है हल करते रहिएगा इस फॉर्मूला के सहारे से। ठीक, तो देखिए कॉस थीटा को यहाँ लिए तो कॉट थीटा ऊपर भी रखे और साइन थीटा को नीचे रखेंगे। ठीक, कॉट थीटा यहाँ लिए तो यहाँ पे कॉस रखेंगे, जब यहाँ पे कॉस रखेंगे तो यहाँ पे कॉट रखेंगे और नीचे साइन ही रखना है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा टेन थीटा सूत्र होता है एक टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, ये 3 फॉर्मूला इस रूप में होता है। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब देखिएगा पहले जो हम फॉर्मूला बताए थे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर कैसे हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको भी सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध करना है तो LHS लेंगे। LHS क्या होता है? बराबर के ई साइड वाला भाग, बराबर के ई साइड वाला भाग जितना है सब LHS कहलाता है और बराबर के ई साइड वाला भाग RHS कहलाता है। LHS का पूरा नाम लेफ्ट हैंड साइड होता है और RHS का पूरा नाम राइट हैंड साइड होता है। तो हमको क्या करना है? LHS लेकर के चलना है। ठीक, तो LHS क्या होगा? तो बराबर की साइड LHS, तो बराबर की साइड क्या सब है? साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है LHS हो गया। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए? साइन थीटा सूत्र बताए थे आपको ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को
P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, ठीक। उसके बाद cos थीटा का यूज हुआ है, ये भी लिख लीजिए। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। sin थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। तो इसको लिख लीजिए P बटा H। पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए ऊपर, ठीक। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर cos थीटा देखिए, cos थीटा क्या है, B बटा H है तो B बटा H दीजिए। पावर 2 है तो इस पर भी पावर 2 दे दीजिए। अब देखिए ये पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, P पे भी पावर 2 है और H पे भी पावर 2 है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लिए, ठीक। P पे भी पावर 2 और H पे भी पावर 2, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर B पे भी पावर 2 और H पे भी पावर 2, ठीक। ये हो गया। इसका भी हम अलग अलग करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब h² का एलसीएम ले लीजिए। ये भिन्न का जोड़ हो गया अब, ठीक है ना। तो नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक करेंगे। तो h² का एलसीएम क्या होगा बताइए, h² ही होगा ना। जैसे 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 3 का एलसीएम 3 होगा। उसी तरह h² का एलसीएम h² ही होगा, ठीक। अब इस h² से भाग देना है इस h² में, तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करना है p² में, तो क्या होगा, p² ही होगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर इस h² से भाग दीजिए इस h² में, तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करना है b² में, तो क्या होगा, b² ही होगा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा। आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट होने वाला है पाइथागोरस प्रमेय। बताए थे ना पाइथागोरस प्रमेय में कि h² यानी कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर वाला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को h² यानी h से सूचित करते हैं तो h² हो गया, और लंब को P से तो p², और प्लस है तो प्लस दिए, आधार को B से तो b², ठीक। तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b² होता है। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे p² प्लस b² किसके बराबर है, h² के बराबर है। तो p² प्लस b² किसके बराबर होगा, यहाँ भी h² के बराबर होगा। अब नीचे जो है h² है ही, ठीक। अब ये कट जाएगा और कट के ये 1 हो गया। तो देखिए 1 है ना, RHS में क्या 1 लिखा हुआ है, तो हमारा LHS भी टूट करके कितना आया है, 1 ही आया है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए उसके बाद बताए थे sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इन बताए थे sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आइए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो हम LHS लिखेंगे। LHS में क्या सब होगा, LHS में होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, n होगा LHS में। तो इसका जो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे सेक थीटा का यूज हुआ है। सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होगा, इसका कर्ण बटा आधार होगा। तो कर्ण को h से सूचित करते हैं और आधार को b से, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार h बटा b, ठीक। उसके बाद टेन थीटा का यूज हुआ। टेन थीटा सूत्र क्या होता है, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक। तो इसका क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, ठीक। तो लंब को P से और आधार को B से, ठीक ना। अब देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, h बटा B होता है, h बटा B होता है। इस पे पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिए, ठीक। फिर माइनस तो माइनस दे दीजिए। फिर टेन थीटा में क्या है, P/B है, तो P/B लिख लीजिए, और इस पे पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 दे दिए, ठीक। चलिए अब देखिएगा, अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। h पे भी पावर 2 हुआ और b पे भी पावर 2 हुआ, ठीक। h बटा b पे भी पावर है ना 2, तो इसको हम क्या किए, अलग अलग लिख लिए, ठीक। h पे भी पावर 2 दे दिए और b पे भी पावर 2 दे दिए। फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर इसको भी लिखेंगे p पे पावर 2 और यहाँ b पे पावर 2, ठीक है।
अब देखिए फिर दोनों का नीचे वाला क्या एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का घटो हो गया, ठीक। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, बी स्क्वायर ही होगा, ठीक ना। अब इस बी स्क्वायर से भाग देंगे इस बी स्क्वायर में, तो एक बार में कटेगा, और एक से गुना करना है एच स्क्वायर में, तो क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर बी स्क्वायर से भाग दीजिए इस बी स्क्वायर में, तो एक बार में कटेगा, और एक से गुना कीजिए पी स्क्वायर में, तो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। चलिए, आपको पाइथागोरस पर हम बताए थे बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही बताए थे फॉर्मूला पाइथागोरस पर में। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं, तो क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है, ये बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसके जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, बटा नीचे बी स्क्वायर है ही, तो ये कट के क्या आ गया, कट के 1 आ गया। तो देखिए 1 के बराबर हो गया ना, तो हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक। चलिए अब देखिएगा आगे, अब आगे जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एलएचएस में क्या सब होगा, एलएचएस में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एन होगा, बराबर की साइड एलएचएस कहलाता है। अब देखिए कोसेक थीटा सूत्र होता है, क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का होता है लंब बटा कर्म, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, ठीक है। कोसेक थीटा का एच बटा पी होता है ना फॉर्मूला, तो दे दिए, माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब, तो आधार को बी से लंब को पी से, तो आधार बटा लंब हो गया, और पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, ठीक। चलिए अब ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अलग अलग करिए, एच पे भी पावर 2 रहेगा और पी पे भी पावर 2 रहेगा, क्योंकि पूरा पे है ना पावर 2, इसीलिए माइनस, फिर ये बी स्क्वायर हो जाएगा बटा पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, पी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, पी स्क्वायर ही होगा, ठीक, पी स्क्वायर ही होगा, और इस पी स्क्वायर से भाग देना है इस पी स्क्वायर में, तो एक बार में कर देगा, और एक से गुना करना है एच स्क्वायर में, तो क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा, और माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर इस पी स्क्वायर से भाग देंगे इस पी स्क्वायर में, तो एक बार में कटेगा, और एक से गुना करना है बी स्क्वायर में, तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में पी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या, लंब स्क्वायर जो है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ये बताए थे। चलिए देखिएगा आगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो गया पी स्क्वायर बटा ये नीचे पी स्क्वायर है ये है, और कट के ये आ गया 1, ठीक। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब देखिएगा, अब बताए थे एक फॉर्म आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गुना के रूप में बताए थे। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो गुणनफल वाला जो है ना वो मतलब अपोजिट वाला आता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो दोनों के बीच का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे आप याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको भी सिद्ध करेंगे 1 के बराबर कैसे हो गया, ठीक। तो देखिएगा एलएचएस में हम क्या लेंगे, एलएचएस में क्या सब लेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लेंगे, बराबर के इस साइड बराबर जितना भी है तो क्या कहलाता है, एलएचएस कहलाता है। तो एलएचएस हमने लिख लिया। अब यहाँ पे साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
साइन थीटा बराबर रम बटा कर्ण होता है, रम को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से, इसीलिए दे दिए रम बटा कर्ण। ये इंटू का मतलब क्या है, गुना होता है, ठीक है ना। और कोसेक साइन का तो उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको पलटा दीजिए, एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा रम यानी एच बाई पी। तो एच से एच कट गया और पी से पी कट गया, तो कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 देखिए आ गया ना, तो देखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, गुड, ठीक। चलिए अगला फॉर्मूला देखिएगा, आगे होता है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो कॉस थीटा तो होता है, तो आप पहले एल एच एस लिखो, ठीक। एल एच एस में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये नहीं होगा। एल एच एस में बराबर की साइड होगा, एल एच एस होगा, तो वो हमने लिख लिया। और कॉस थीटा तो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार को बी से और कर्ण को एच से, तो आधार बटा कर्ण हो गया। सॉरी इस पर पावर नहीं है तो पावर नहीं लगाएंगे। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया, गुना सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच ऊपर चल जाएगा यानी कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा, तो एच बटा बी हो जाएगा। तो बी से बी कट गया और एच से एच कट गया, और ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो एल एच एस हम लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक ना। बराबर की इस साइड क्या होगा, एल एच एस ही होगा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, रम बटा आधार, तो रम बटा आधार, तो पी बाई बी हो जाएगा, रम को पी और आधार को बी, तो रम बटा आधार, गुना कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटा रम होता है, तो आधार बटा रम पी, ठीक। तो बी से बी कट गया और पी से पी कट गया, कट के क्या आ गया, 1 आ गया। और लिखेंगे हम एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक। तो देखिए 1 के बराबर आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री में अब जितना भी फार्मूला था क्लास 10th के लेवल का, हमने सारा फार्मूला आपको बता दिया। अब आपको जो है मान बचा हुआ है, जैसे साइन 60 का मान क्या होगा, कॉट 30 का मान क्या होगा, टेन 45 का मान क्या होगा, ये फार्मूला आपको बचा हुआ है। तो यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको भी पूरे डिटेल से बता दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।